हरे कृष्ण। तो क्या हमारा भाग्य, सवाल ये है कि क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है? तो इनका जवाब मैंने पहले वाले स्लॉट में दिया है। तो यहाँ फिर से चर्चा कर लेते हैं कि 3 प्रकार के कर्म हैं। एक तो क्रियमाण कर्म, जो बाद में संचित कर्म हो जाता है और बाद में जब बाहर निकलता है, अभी हमारे समक्ष आ चुके हैं कर्म, उनको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो इनको बोलते हैं भाग्य, प्रारब्ध। तो यस, ये प्रारब्ध हमारा पहले से तय हो चुका है और हमारे भाग्य के मुताबिक हमें सब कुछ मिलता ही रहेगा। ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये बिल्कुल भगवान कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म ज़्यादा प्रतिशत ये भोगने पड़ते हैं, लेकिन कई कई आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि ये प्रारब्ध कर्म का नष्ट नहीं होता, और कई कहते हैं कि प्रारब्ध हमें भोगने ही पड़ेंगे, और कई इतना एक्सट्रीम में जाते हैं, कहते हैं कि जैसे गुजरात में कई लोग कहते हैं कि न जाण्યું जानकी नाथे काले શું થવાનું છે। कहने मतलब है, कहने का अर्थ है कि जानकी नाथ रामचंद्र भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परात्पर भगवान है, और ये भगवान ने ही डिड नॉट नो, उनको पता नहीं था कि कल क्या होने वाला है। उनको वनवास होगा और भरत को गादी मिलेगी, जानकी नाथे नहीं जाना। तो भगवान को छोड़ दीजिए। वो लोग कहते हैं कि भगवान को भी प्रारब्ध कर्म का भोग बनना पड़ा, ये गलत बात है। किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये फर्स्ट लॉ है कि राजा को कभी जेल नहीं हो सकती, राजा कभी गलत नहीं कर सकता। राजा किसी को कुछ गिफ्ट दे और किसी को फांसी दे, वो कुछ भी कर सकता है। उनको कोई भी उनको कोई भी लॉ लागू नहीं हो सकता। इसी तरह भगवान रामचंद्र भगवान है और उनको कोई भी कर्मों का गति नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र हैं और कुछ भी कर सकते हैं। राजा जेल में भी जा सकता है, तो लोग कहते हैं कि देखो राजा जेल में है, राजा जेल में है, लेकिन राजा जेल में है, उनको जेल के लॉज और जेल का सफरिंग, दुख राजा को नहीं हो सकता। राजा जेल में होते हुए जेल से मुक्त है। उसी तरह रामचंद्र भगवान या कृष्ण भगवान, उनको कोई भी लॉज लागू नहीं है। समम चरंती सर्वत्र, अर्थात भगवान कृष्ण को कोई लॉज लागू नहीं पड़ते। उसी तरह यहाँ हम देखते हैं कि क्या हमारा भाग्य पहले से तय हो चुका है। हाँ, हमारे प्रारब्ध कर्म जो फल फ्रक्टिफाई बाहर आने ही वाले हैं, तो वो प्रारब्ध कर्म हमने बना लिए हैं। हमारा भाग्य के बनाने वाले हम खुद हैं, न भगवान बनाते हैं न कोई और बनाता है। हमारे प्रारब्ध कर्म हम बनाते हैं और हमारे प्रारब्ध कर्म हम बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। देयर इज नो एटर्नल कंडेमनेशन, कोई हमेश के लिए कोई सजा नहीं होती। ये भगवान कोई इतने क्रूर नहीं है कि हमेशा हमें हमारे प्रारब्ध कर्म हमें भुगवाएंगे। हमारे प्रारब्ध कर्म हम बदल सकते हैं। कैसे? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि हमारे कर्म हम भक्ति से जला के भस्म कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी सीड हो, कोई भी बीज हो, उनको आप भूनते हैं तो बाद में जमीन में डालो, कितना भी पानी डालो, कुछ भी करो, वो उसमें से पौधा नहीं फूटेगा। उसी तरह कर्माणि निर्दहति, निर्दह दहन, कर्म को जला देना, किससे? भक्ति भाजाम, शुद्ध भक्ति, श्री कृष्ण रामचंद्र भगवान की शुद्ध भक्ति से
हम ये कर्मों को अर्थात ये प्रारब्ध कर्म को जल के भस्म कर सकते हैं। और भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है कि कंडीशन लगा के कहा फिर भी कर्म हमारे जल सकते, प्रारब्ध कर्म हम जला सकते हैं। वो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म को छोड़ दें और माम एकम, एक कंडीशन है, मेरे एक के शरण में आ, मामेकम शरणम रजा, शरण में आ, मेरे एक के अकेले के शरण में आ। बाद में जो भी तू कर्म शरण ले लिया, 100% हम शरणागत हो गए, बाद में हम जो भी कर्म करते हैं वो भगवान खुद कर्म करते हैं। जैसे हनुमान जी का उन्हें लंका जलाई, जो भी ब्राह्मणों को जला दिया, कई कर्म किए, ब्रह्म हत्या वगैरह, वो कर्म हनुमान जी को नहीं लगे, रामचंद्र ने खुद ले लिए। जैसे अर्जुन सारे भारत का युद्ध, उन्हें सब कितने करोड़ों को मार दिए, तो भगवान को शरणागत होके उन्हें कर्म किया, इसलिए वो कर्म उनको नहीं लगे, तो इनके प्रारब्ध और सब जल के भस्म हो जाते हैं। बाद में जब हम शरणागत हो जाते हैं तो भगवान को हमारे कर्म लगते हैं, अर्थात विकर्म, उनके कोई गति नहीं है। भगवान का प्रेम ही एकमात्र, भगवान का सुख एकमात्र गति है कर्म की। तो प्रारब्ध कर्म हम चेंज कर सकते हैं, हमारा भाग्य हम चेंज कर सकते हैं, हमारे सब कर्म हम बदल सकते हैं, अगर हम श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, यही जीवन में शुद्ध भक्त हम बन जाए और शुद्ध भक्ति करें, श्री कृष्ण की शरणागत हो जाए हम, तो हमारे प्रारब्ध कर्म भी जल के भस्म हो सकते हैं। जैसे अर्जुन और हनुमान जी का मैंने उदाहरण दिया, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो बाद में सब प्रारब्ध, भगवान सारा प्रारब्ध कर्म चेंज कर देते हैं और हमें उनकी गोदी में बिठा देते हैं। और इतना ही नहीं, वो उल्टा कहते हैं, हम भक्त पराधीन हो, उन भक्त से मैं पराधीन हूँ और उनके हृदय में मैं बैठा हूँ और मेरे हृदय में भक्त लोग बैठे हैं, अर्थात मुझ में और भक्तों में कोई अंतर नहीं रहा। तो प्रारब्ध कर्म की बात कहाँ रही, सारे प्रारब्ध कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। तो यस, हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य हम बदल सकते हैं और एक ही चीज से बदल सकते हैं, ध्यान दो, वो चीज है श्री कृष्ण भगवान की शुद्ध भक्ति, उनके शुद्ध भक्त के निरीक्षण के अंडर में, उनके शुद्ध भक्त की अनुगामी होके हम जो शुद्ध भक्ति करें। शुद्ध भक्ति की परिभाषा कहीं और है, कभी वो भी बताएंगे। तो शुद्ध भक्ति जब हम करते हैं तो हमारे सारे प्रारब्ध कर्म भाग्य हमारा खुल जाता है और खराब भाग्य सारा जल के भस्म हो जाता है। तो ये है सवाल का जवाब। क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है? हाँ, लिखा हुआ है, लेकिन उनकी रेमेडी भी मैंने सवाल नहीं पूछने पर भी बता दी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ऑलवेज प्रभुपाद।